नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। डीपीएड 2025 के फॉर्म कब शुरू होंगे, कहां से करें डीपीएड, किस कॉलेज को है मान्यता, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथियों देखिए, डीपीएड के फॉर्म हर साल आते हैं। डीपीएड के फॉर्म हर साल आते हैं। जो 12th पास बच्चा है वो फॉर्म भर सकता है। जिसकी उम्र 16.5 साल भी हो रखी है वो फॉर्म भर पाएगा। कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आयु गणना 1 जनवरी 2026 से होगी, यानी आज के दिन में 16.5 साल अप्रोक्स 16 साल भी है वो भी कर पाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब अपने पास डीपीएड के लिए ऑप्शन खुलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो नंबर 1 पर रहता है राजस्थान। राजस्थान में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है टांटिया, उसके एडमिशन जो है डीपीएड के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं। बाकी जो है गवर्नमेंट की सीटें केवल और केवल 2 जगह है गवर्नमेंट सीट। कैसे एडमिशन होगा बताऊंगा। गवर्नमेंट सीट एक तो आपके जोधपुर के अंदर है, जोधपुर कॉलेज के अंदर, इसमें 50 सीटें हैं और 50 सीटें ही जो है वो प्रतापगढ़ के अंदर है। 2 ही कॉलेजें हैं जो गवर्नमेंट की है, यहाँ 50-50 सीटें हैं। इसके अलावा कोई भी राजस्थान की कॉलेज डीपीएड नहीं करा सकती है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अब इन 50-50 में एडमिशन कैसे मिलता है, एडमिशन कब शुरू होंगे, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना। अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है कि मुझे डीपीएड करना है और मेरा नाम यह है और मैं इस ज़िले से हूँ। 3 चीज़ें आपको भेजनी है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। इन कॉलेज का ये नोटिफिकेशन भी जो आगे मैं बताऊंगा उसको भी यदि प्राप्त करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, ताकि हम यहाँ से आपको नोटिफिकेशन भेज दें। तो 12th जो बच्चा कर रहा है वो 12th पास हो चुका बच्चा फॉर्म भर पाएगा। राजस्थान के अंदर सीटें हैं, पर देखो 50 और 50 100 सीटें राजस्थान के अंदर। देखिए बीएसटीसी के अंदर 6 लाख फॉर्म है, पीटीटी के अंदर भी 5-5.5 लाख के आसपास फॉर्म है। ये डीपीएड जो कि 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है, जो कि बीएसटीसी के समकक्ष ही मान सकते हैं। बीएसटीसी में जो डीएलएड डिप्लोमा है वो भी 2 साल का है, डीपीएड भी 2 साल का है। इस डीपीएड डिप्लोमा के लिए आपके पास 8-9 हज़ार बच्चे मिनिमम से मिनिमम अप्लाई करते हैं। सबको राजस्थान में नंबर आना नहीं है, 100 ही सीटें हैं। तो इनमें जो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा वैल्यू है, जिसके पास डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ तक कि स्टेट भी है, वो भूल जाओ, राजस्थान से डीपीएड में कभी आपका नंबर आएगा। इस साल भी नहीं, अगली साल भी नहीं, उससे अगली साल भी नहीं, क्योंकि नेशनल वाले बच्चों का बड़ी मुश्किल से नंबर आता है। तो ये आपके पास ऑप्शन पहला। राजस्थान के अलावा आप चाहें तो हरियाणा से कर सकते हैं। हरियाणा के अंदर एडमिशन अभी चल रहे हैं, लास्ट डेट कल ही है। टाइम पे एडमिशन के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे फ़ोन करके। हरियाणा के अलावा अभी सबसे बेस्ट जो चलता है वो आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप अपनी डिग्री कर पाएंगे। हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके माध्यम से कर पाएंगे। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन जो है वो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके माध्यम से कर पाएंगे। इन सभी को यूजीसी अप्रूवल है। देखो समस्या क्या पता आपको, आप है ना एमबीबीएस करने राजस्थान से बाहर जाओगे, कोई नहीं आपको पूछेगा। आप आईआईटी करने बाहर जाओगे, इंजीनियरिंग से करने जाओगे, नर्सिंग करने जाओगे, कोई नहीं पूछेगा मान्यता का। सबसे ज़्यादा झमेला है डीपीएड बीपीएड फिजिकल एजुकेशन डिग्रियों का। जब ये करने जाते हैं तो लोग कहते हैं यार ये तो फर्जी नहीं करा दे, ये तो ऐसा नहीं हो जाए। भाई देखो बीच में हुआ क्या था, पिछले 2-3 सालों के बीच में 2023 से लगाकर 2019 के बीच में कई लोगों ने घर बैठे बैठे डीपीएड और बीपीएड की सोते सोते और घर पे आई छप छप के डिग्रियां, जिन्होंने कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा, तो वो डिग्री फर्जी ही होगी। यदि आप लोग एग्जाम देने परीक्षाओं के अंदर नहीं जाएंगे, उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर यदि एडमिशन भी लोगे तो एग्जाम्स देने आपको जाना पड़ेगा। यदि आप यूनिवर्सिटी में खेलना चाहते हैं इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में, तो वहाँ पर प्रेजेंट आपको रहना पड़ेगा। कुछ दिनों की बात है, आपका जीवन बदलने वाला है। बस ये आपको ध्यान रख लेना है कि कौन सी बात किस मंच से कही जाती है और उस बात की वैल्यू कितनी है, वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। समझदार इंसान के लिए काफ़ी है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही डिग्री करें, किसी भी प्राइवेट कोई यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं करें, तो आगे कोई दिक्कत ना आए। सीधी बात आपको मैं बता देता हूँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ पिछले वर्ष फॉर्म कब आए थे। 2024 के फॉर्म्स की बात करूँ तो ये पिछली बार का नोटिफिकेशन है 2024 का। इस बार जो है अभी तक जो है फॉर्म आए नहीं है। पिछली बार के नोटिफिकेशन की बात करें तो इतने आलसी है ये लोग। नवंबर में नोटिफिकेशन आया था, दिसंबर में फॉर्म भराए गए थे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या पता है, जो बच्चा स्मार्ट है, जिसको गाइडेंस है, जिसके आसपास में कोई ना कोई गाइड करने वाला है, वो तो राजस्थान के बाहर एडमिशन लेके अपने एडमिशन को जो है सक्सेसफुल कर लेता है, अपना साल बचा लेता है। कई लोगों को ये समस्या रहती है कि क्या पता क्या पता क्या पता एडमिशन हो जाए। अरे भाई
डिस्ट्रिक्ट वालों के नंबर कितने होते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा, किस तरह से नंबर आ सकते हैं देखिएगा। यदि आप लोगों के पास जो है 2 कॉलेजें इसके अंदर रहती है, मैंने आपको बता ही दिया है, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स रहता है। एक तो प्रतापगढ़ की रीजनल टीटी कॉलेज है और राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर के अंदर, दोनों के दोनों को राजस्थान का शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर इसको मान्यता देता है। उसके अंदर टोटल 100 सीटों के लिए आपके पास ये पूरा मामला रहने वाला है। यदि आप लोग इसमें भी बात करेंगे तो आपके पास जो है इसके अंदर डीपीएड के पाठ्यक्रम के अंदर 16,350 रुपये गवर्नमेंट की फ़ीस रहती है, पर हर साल लगती है, दोनों सालों के अंदर ये फीस लगेगी। 12th पास बच्चा फॉर्म भर सकता है। इसके लिए भी इन्होंने ये बोल रखे हैं कि आपके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशतों में से अधिकतम 20% तो सेकेंडरी के और 20 अंक जो है सीनियर सेकेंडरी के माने जाएंगे। और पूरक परीक्षा में जो प्राप्त अंक है उनके उत्तीर्णांकों को, आजकल सप्लीमेंट्री किसी की आती नहीं है, सप्लीमेंट्री को छोड़ दो। उसके बाद एनसीसी के लिए इन्होंने बोल रखा है कि एनसीसी के अंदर आपके ए सर्टिफिकेट के 4, बी के 6 अंक दिए जाएंगे। ये टाइम रहता है, एबीसी सर्टिफिकेट होते हैं ना, उसमें से ए के 4, बी के 6 अंक मिलेंगे। और 10th के परसेंटेज का 20% लिया जाएगा और 12th के भी 20% लिया जाएगा। मैं बताऊंगा आपको भी कैसे बनता है। उसके बाद स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट। अब यहां से जो है मामला पूरा का पूरा आप देखेंगे, खुद को पता चल जाएगा। एक कोई कैंडिडेट है, मैं आपको मान लो एक कैंडिडेट है राहुल नाम का, किस नाम का ना कैंडिडेट है, राहुल नाम का कैंडिडेट है। अब राहुल के 10th में जो परसेंटेज है, मान लेते हैं 10th में इसके जो परसेंटेज है वो आपके 80% है। कितने परसेंट है? 80% है। 12th के अंदर इसके 70% है। कितने परसेंट है? 70% है। 80% का 20% लिया जाएगा तो 16 नंबर ये हो गए। 70 का आपका 20% लिया जाएगा तो 14 नंबर ये हो गए। उसके बाद आपके एनसीसी के सर्टिफिकेट की बात की जाए तो ए सर्टिफिकेट के 4 नंबर, मान लीजिए उसने 4 नंबर इसके अंदर प्राप्त कर लिए, यहाँ तक का मामला हो गया। उसके बाद से खेल शुरू होता है। यदि आपने जिला स्तर पर केवल और केवल पार्टिसिपेंट किया, कोई मेडल नहीं आया, आपका नंबर कितना जुड़ा? 1 नंबर। यहाँ से ही खेला शुरू होता है। अब यहाँ से खेला शुरू होगा ना तो आप नंबर जोड़ो, 14, 16 और 14 कितने हो गए? 30, 30 और 4 34 और 1 35। टोटल नंबर कितना है? 35। मैं तो कह रहा हूं यहां पर आप लोगों के 100 में से 100% तो किसी के भी नहीं मिलेंगे आपको। 80, 85, 70, 80 यही परसेंटेज जनरली मैंने लिए हैं, एवरेज यही परसेंटेज रहते हैं। यदि किसी ने डिस्ट्रिक्ट खेल भी रखा है ना तो वो तो एलिजिबल ही नहीं है राजस्थान में, क्योंकि 40% तो मिनिमम स्कोर करना है। यदि 40% भी स्कोर नहीं होगा तो वो एलिजिबल नहीं है। यदि आपने 3rd स्थान भी प्राप्त कर रखा है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। सेकंड में 4 अंक मिले, अरे सर आप एलिजिबल कैसे कह रहे हो, कैसे नहीं होगा? क्योंकि डीपीएड के आगे मैं बताऊंगा, इसने लिख रखा है कि मिनिमम आपके 40% बनने चाहिए इस नियम के अनुसार। यानी 20% वेटेज आपके 10th का है, 20% 12th का वेटेज है। उसके बाद जो है आपके एनसीसी आपने खेल रखा, उसके नंबर जुड़ जाएंगे। एनसीसी नहीं खेल रखा तो एनसीसी वाला नंबर भूल जाना, एनसीसी में पार्टिसिपेशन नहीं कर रखा, नंबर नहीं मिलेंगे। यदि आपने डिस्ट्रिक्ट पे पार्टिसिपेंट कर रखे हो, 3rd ले आ रहे हो, 2nd ला रहे हो, 1st ला रहे हो, तो इसके अलग अलग नंबर है। पार्टिसिपेंट को 1 नंबर, 3rd के लिए 2 नंबर, 2nd के लिए 4 नंबर, 1st के लिए 6 नंबर मिलेंगे। उसके बाद राज्य स्तर के अंदर आपको जो है, राज्य स्तर यानी स्टेट के अंदर आपने केवल पार्टिसिपेंट किया, 8 अंक मिल जाएंगे। 3rd रहे तो 12 नंबर, 2nd रहे तो 15 नंबर, 1st रहे तो 18 नंबर। स्टेट वालों के लिए तो फिर भी चांस है जिसके पास मेडल लगा हुआ है, इसमें भी पार्टिसिपेंट के पास कुछ नहीं आना है। इसके बाद जो है, उसके बाद जो आता है नेशनल। भाई साहब नेशनल में जरूर आपको फायदा मिलेगा। एसजीएफआई के अंदर यदि आपने पार्टिसिपेंट कर रखे हैं तो 19 नंबर आपके पास रहेगा संभागी के लिए। द्वितीय बार भाग लिया आपने, 2 बार भाग लिया है तो 21 अंक, तृतीय बार भाग लेने पर 24 अंक, और चतुर्थ बार भाग लिया है तो आपको 27 अंक, और 5वीं बार भाग लिया 30 नंबर। यदि आप 3rd स्थान पर रहे तो आपका 35 नंबर, 2nd पे रहे 42 और 1st पे रहे 50। अब आप मुझे बताओ, एक बच्चा है जिसके 50 बने, 55 बने, 60 बने, पर उसने नेशनल खेल रखा है और 1st रैंक ला रखा है, 50 नंबर मिलेंगे सीधा। वो तो कंपटीशन का आसो पास ही नहीं रहा ना भाई। और आपको क्या लगता है 100 बच्चे भी ऐसे नहीं है राजस्थान के अंदर जो नेशनल या स्टेट के अंदर बहुत अच्छी मेडल लेके आए हैं? कि सर है वो है तो फिर बाकी वालों को तो कॉलेज मिलनी नहीं है यहाँ पर। और आप इस चक्कर में, पिछली बार नवंबर में फॉर्म आए, इस बार भी इतने ही टाइम में आएंगे। आप इसका नोटिफिकेशन भी देखो ना, इतने आलसी है, उसको एडिट तक नहीं करते,
उसमें 2025 के चिपका के सीधा डाल दिया नोटिफिकेशन। इतने आलसी है। तो टाइम पे आराम से धीरे धीरे निकालेंगे ये। और उस चक्कर में क्या होगा, हरियाणा के एडमिशन तो 2 दिन में बंद हो ही रहे हैं। हरियाणा में तो आपके पास 16 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले पहले वहां पर यदि एडमिशन नहीं लिया तो वहां बंद हो जाएंगे। उसी तरह से आपके पास जो है आंध्र प्रदेश और दूसरी राज्यों के एडमिशन बंद हो जाएंगे। फिर बच्चा बोलेगा सर कोई बैक डेट में डिग्री नहीं मिलती है क्या, और उसी से जो है फर्जीवाड़ा शुरू होता है और वहीं से बच्चा खुद फर्जीवाड़ा करवाता है। अरे भाई बैक डेट में कभी आज तक एडमिशन हुए हैं क्या, कोई ऐसा तरीका थोड़ी है। आप सही तरीके से सही रास्तों पे चलेंगे तो ही मंजिल तक पहुंचेंगे। कोई भी सफलता का शॉर्टकट कभी भी नहीं रहा है, और जो जिम्मेदार अध्यापक होगा वो कभी भी आपको शॉर्टकट की सलाह नहीं देगा। मैं आपको कभी भी शॉर्टकट की सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको केवल सच्चाई से मुखातिब करा रहा हूं कि मेरे भाई जो बच्चा नेशनल में है उसी की रेस है, बाकी वाले बच्चे तो केवल दौड़ने जा रहे हैं। बाकी वालों के पास तो बेचारे के पास नंबर ही नहीं है। और आज मुझे बताओ 50, 55, 60% किसके नहीं बनते हैं। गांव के अंदर कोई भी जो बच्चा है बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं एकदम जो खत्म बच्चा है, उसके भी 60% तो बन ही रहे हैं। तो 60%, 80%, और 80% का भी तो 20% लिया जाएगा। मान लीजिए किसी का 60% है, किसी का 80% है। 60% का 20% लोगे तो 12 नंबर हो रहे हैं, 80% का 20 नंबर लोगे तो 16 नंबर हो रहे हैं। तो नंबर का तो 4 ही फर्क पड़ रहा है, पर यहाँ सीधे 50 नंबर का, 30 नंबर का, 20 नंबर का फर्क पड़ रहा है। उस नंबर को वहां से कैसे लोगे, क्योंकि डीपीएड का मतलब ही यही है कि स्पोर्ट्स का शानदार बच्चा आना चाहिए भाई। ठीक है, इसीलिए ये कराते हैं। अब फिजिकल भी बताता हूं मैं आपको। ये तो मामला हो ही गया, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। हाँ, इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिए 9636296990 पे मैसेज कर देना। उसके बाद आपने कोई अलग से जो है खेलकूद प्रतियोगिता, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, आईपीएससी, डीएवी, सीआईएससी, संस्कृत शिक्षा विभाग, नवोदय विद्यालय, केवीएस, इन सभी जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उपलब्धि के अनुसार नंबर मिलेंगे। नंबर हमने ऊपर से बता दिए हैं। आयु जो होगी वो आपके पास जो बताई गई है 1 जुलाई से पूरा का पूरा इन्होंने आयु की गणना की है। 18 से लगाकर अधिकतम जो है 23 साल रखी गई है। 1 जुलाई मान लीजिए जैसे फॉर्म स्टार्ट होंगे अगली साल, तो 1 जुलाई 2026 से आयु गणना ये करेंगे, तो उस हिसाब से आपको आयु पता करनी है। 18 साल इसके अंदर होनी चाहिए। फिजिकल जो होगा वो फिजिकल से पहले आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। कैसा सर्टिफिकेट होगा मैं बता दूंगा आपको। शैक्षणिक योग्यता के 10 आपके एनसीसी के नंबर मिलेंगे। उच्चतम खेल अंकों के वरीयता के अनुसार मेरिट बनेगी। और ये जो पूरा का पूरा उन्होंने पहले परिपत्र दे रखा है उन सबको बताया गया है। अब इसमें क्या बोला गया है कि प्रवेशार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम वरीयता बनाने पूर्व राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार आवंटित सीटों के 4 गुना आशार्थियों को अस्थायी वरीयता सूची में शामिल करके फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षण सारणी का लिंग, आयुवार गणना और उल्लेखित 5 विधाओं की शारीरिक परीक्षण देना होगा। ट्रांसजेंडर की शारीरिक क्षमता परीक्षण महिला वर्ग की सारणी के अनुसार किया जाएगा, जिसमें प्राप्त अंकों का औसत कम से कम कितना आना चाहिए, 40%। मैंने बताया था ना, 40% प्राप्त करना होगा। 40% से नीचे वालों को नहीं लिया जाएगा। मतलब फिजिकल के लिए भी केवल 400 बच्चों को बुलाया जाएगा। मतलब फॉर्म आ गए 10,000, फॉर्म आ गए 8,000। 8,000 में से 8,000 को बच्चों फिजिकल के लिए नहीं बुलाएंगे, एक मेरिट बनेगी। क्योंकि आपसे पूछा जाएगा स्पोर्ट्स में क्या खेल रखा, फॉर्म भी आगे जोधपुर जमा कराना पड़ेगा, और फॉर्म में वो सब कुछ डिटेल आपने भर दी। और उसके बाद कहेंगे कि ऐसा करो, हम एक मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, वेबसाइट पे आएगी, वेबसाइट में बताऊंगा अभी। वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट आएगी, उस मेरिट लिस्ट में बताया जाएगा कि आपके कितने नंबर है। उस मेरिट के अंदर 400 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, बाकी वाले तो बैठे रहेंगे वैसे भी। ठीक है, तो इसके अंदर ये पूरा मामला रहने वाला है। आरक्षण वगैरह भी है, अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग आरक्षण है। पिछली बार बोला गया था, देखो इसे प्रवेश आवेदन पत्र जो है 1 दिसंबर से लगाकर 10 दिसंबर 2024 तक भरे गए थे, और उन सभी की फोटोकॉपी और आपके पास जो है पूरे के पूरे प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी 18/12/2024 तक डाक द्वारा या व्यक्तिगत जमा करवाने के लिए कही गई थी जोधपुर के अंदर। कहाँ जमा कराना का था, जोधपुर में 18/12 तक जमा कराने का कहा था। फिर जनवरी में जाके फिजिकल हुआ, फिर ये सब मामले रहे हैं। प्रमाण पत्र के अंदर भी पूरा चेक किया जाएगा अच्छे तरीके से कि आपने सही तरीके से खेला या नहीं खेला। नहीं खेलने वाले के ऊपर भी सब कुछ मामला होगा। अब उसके अंदर फिजिकल की कितनी श्रेणियां हैं, 5 श्रेणियां हैं। फिजिकल है ना, ये केवल पासिंग है, फिजिकल के नंबर यहाँ पर नहीं जुड़ेंगे। जैसे आपके पास दौड़ है, ये आपके पास अलग अलग अंक यहाँ पर बताए गए हैं। पुरुष के अंदर वर्ग के अंदर 10 से 35 वर्ष तक के अंदर
100 मीटर दौड़ है, उसके बाद गोला फेंक है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, 800 मीटर दौड़ है। टोटल इनके अंक यहाँ पर बताए गए हैं। ये नंबर भी आपको ध्यान में रख लेने हैं पूरे के पूरे। उसी प्रकार से महिला वर्ग के लिए भी 100 मीटर दौड़ है, गोला फेंक है, लंबी कूद, ऊंची कूद, 200 मीटर दौड़, टोटल अंक बताए गए हैं। पूर्व बनी अस्थायी वरीयता सूची में से ऐसे प्रवेशार्थियों का नाम हटा दिया जाएगा जो शारीरिक क्षमता और खेल कौशल परीक्षण न्यूनतम औसत आधार अंक 40 और 5 अंक प्राप्त करने में समर्थ रहे। मतलब यहाँ पर आपको जो है शारीरिक क्षमता और खेल कौशल परीक्षण के अंदर न्यूनतम कितने 40 और 5 नंबर लाने जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और आपको जो है परीक्षा के अंदर भी इस तरह की ड्रेसेस वगैरह पहन के जाना है, पूरा सिस्टमेटिक चीज़ें रहने वाली है। ठीक है, डीपीएड के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये फिजिकल आपको लगता है कि आप पास कर पाएंगे और आपके पास स्टेट या नेशनल का सर्टिफिकेट है तो ही इंतज़ार कीजिएगा। बाकी वाले बच्चे भैया मैं आप सबको सलाह दे रहा हूँ कि फालतू के इंतजार में मत फंसिएगा, नहीं तो साल भी बर्बाद हो जाएगा, लास्ट में आना जाना कुछ नहीं है। और यदि आपको लगता है कि सर ये पीडीएफ मुझे चाहिए, कि इस पीडीएफ को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वाकई जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सत्य है या नहीं, तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक जो नंबर दे रहा हूँ इस नंबर पर मैसेज कर देना है। 9636296990 पे मैसेज कर देना है। 9636296990 पे मैसेज कर देना है। और अलग अलग कॉलेजेस की जानकारियां भी मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आपके डाउट हो प्लीज़ व्हाट्सएप करना। थैंक यू।